हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है सीटिंग अरेंजमेंट के इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था और एक नए कंसेप्ट के साथ। जितने भी क्वेश्चन इस पर बनेंगे वो सब की सब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपको पढ़ना है, सीखना है, तो कुछ पॉइंट आपके क्लियर होने जरूरी हैं। जो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे उसके माध्यम से फिर एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को कंफ्यूज करके रखे आपके सामने, आप उसे आराम से सुलझा सकते हैं, आराम से उसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके जो मेन फोकस हैं, जो आपको चीजें सीखनी है, उस पर बात करेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है तो इसे आपके पेपर में वैसे अच्छा ही रहेगा वीडियो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर पेपर सेट में क्वेश्चन आता है और वहां आपको जब इसको तोड़ के आएंगे सीखने के बाद आसान भाषा में, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, हर चैप्टर का यहाँ से कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा आपके सामने। तो इसी चीज के लिए मैं आपको एक बार फिर आपके सामने पहले कुछ चीजों को रखता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बनेगा सर्कल में, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर में पूछ सकता है, वर्ग में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहां पर षष्ठभुज होगा, षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाली आकृति में पूछ सकता है। उसके बाद अष्टभुजा वाली आकृति में पूछ सकता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूं यहां पर कि आप सभी को सर्कल के हिसाब से हैंडल करेंगे। अगर ये 4 वर्ग में पूछा जा रहा है तो आप 4 पॉइंट बना लेंगे इस तरह से। अगर ये षष्ठभुज में पूछा जा रहा है यानी 6 भुजा में पूछा जा रहा है तो आप 6 पॉइंट बना लेंगे इस तरह से। अगर ये अष्टभुजा में पूछा जा रहा है तो आप इसमें 8 पॉइंट इस तरह से बना लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि भाषा समांतर षष्ठफलक में पूछे या फिर वर्ग में पूछे, आयत में पूछे, कहीं भी पूछे आपसे क्वेश्चन, तो आपको सर्कल के हिसाब से ही करना है। और इसके लिए, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो आपके एग्जाम में जो फंसा सकता है एग्जामिनर। सबसे पहली बात है केंद्र की तरफ मुंह करके। जब लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे तब उस स्थिति में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और जब लोग केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हम उस स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। और एक कंडीशन बनाएगा, आधे अंदर की तरफ और आधे बाहर की तरफ। अगर इस स्थिति में मुंह करके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बैठते हैं तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बात हम बात करने जा रहे हैं और ध्यान से सीखें। इसमें सबसे पहली बात है आपको दायां बायां क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको इसमें वर्ग में क्लियर करके देखते हैं। एक दोस्त यहां बैठा है ए। ये जो व्यक्ति है, आप अपनी इस बोर्ड पर या फिर अपनी कॉपी पर जहां भी बना रहे हैं वहां पर आप इसको समझें, ये ऊपर बैठा है व्यक्ति, आपके सामने ऊपर बैठा है। और जब व्यक्ति ये बैठा है ऊपर तो इसका मुंह ऐसे होगा जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, यानी कि इसका जैसे ऐसे बैठने के बाद दायां इधर होगा जब इसका मुंह केंद्र की तरफ है, ध्यान रखना है, और बायां होगा इधर, ठीक है। मैं दायां बायां को एक बार, दायां यानी कि आप राइट बोलेंगे इसे, और बायां लेफ्ट, ठीक है। तो मैं आर और एल का प्रयोग करके चलूंगा इसमें, ठीक है। तो दायां, ये व्यक्ति जब यहां बैठा है अंदर की तरफ मुंह करके, तो इसका अर्थ है ये सामने बैठा है आपके और इसका मुंह केंद्र की ओर है। तो दायां आपका दाएं हाथ की, मतलब दायां इधर होगा जो आपका, आपके सामने बैठा है तो आपका जिधर दायां होगा उधर उसका बायां होगा, और उसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दूसरी बात यहां पर, इसके सामने अगर ये व्यक्ति यहां से उठ के यहां आ जाता है तो आप देखेंगे दायां नीचे की तरफ आ जाएगा और बायां इधर आ जाएगा। इसी प्रकार ये व्यक्ति उठ के यहां से यहां घूम जाता है तो दायां इधर आ जाएगा और बायां इधर आ जाएगा। ये व्यक्ति इसी तरह इधर चला जाता है तो दायां ऊपर की तरफ चला जाएगा और बायां इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है दायां, देखो नीचे इधर दायां था, इधर भी दायां था, इधर दायां था, इधर दायां। दायां घूमने के लिए आपको ऐसे चलना होता है। दायां घूमने का अर्थ है सर्कल में या किसी भी आकृति में, उसका अर्थ है दायां घूमना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना होगा। सीधा पॉइंट ये, यहां से कंफ्यूजन क्लियर करें। जिस बच्चे के दायां बायां यानी लेफ्ट और राइट क्लियर हो गए
वो इन क्वेश्चनों को धड़ मतलब बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले दायां, अगर कोई व्यक्ति दायां घूम रहा है, अगर हम इसको सर्कल में देखेंगे, एक बार सर्कल में दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में वो सभी लेटेस्ट क्वेश्चनों को मैं साथ बात करता हूं हमेशा ही। जैसे पेपर एसएससी का हुआ उसमें आए होंगे, यूपी पुलिस का हुआ, किसी का भी एग्जाम हो, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं वही क्वेश्चन वीडियो में आ रहे हैं सारे के सारे। आप सभी क्वेश्चनों को एक बार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज होने का पूरा चांस रखते हैं। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ। देखिए सर्कल में क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति यहां पर ऐसे मुंह करके बैठा है, अगर व्यक्ति यहां पर बैठा है तो इसका जो राइट है वो ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति इधर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ खिसकेगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ खिसकेगा तो राइट ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट ऐसे रहेगा। ये व्यक्ति यहां पर आ जाएगा तो राइट इधर और लेफ्ट इधर रहेगा। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें, ये व्यक्ति यहां से उठ के सीधा यहां आ जाता है तो राइट नीचे की तरफ रहेगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ रहेगा। अगर ये व्यक्ति यहां से यहां आ जाता है, इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे, गैप कर सकते हैं आप, तो आपका राइट इधर की तरफ रहेगा, लेफ्ट इधर की तरफ रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो जो व्यक्ति ऊपर बैठा है उसका राइट तो इधर है और लेफ्ट इधर है, और जो व्यक्ति यहां पर बैठेगा उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्लियर हो रही है सारी की सारी। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, ये जब अंदर की तरफ मैंने साइन लिया है आपको यहां पर थोड़ा ध्यान दें, तो इसका अर्थ हो गया कि सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जिन बच्चों का ये राइट लेफ्ट क्लियर हो जाता है कंफ्यूजन, वो बच्चे हमेशा चाहे क्वेश्चन अंदर की तरफ करके पूछे, सदस्यों का मुंह अंदर की तरफ है या केंद्र की ओर है ऐसे पूछे, या केंद्र से बाहर की तरफ है तब क्वेश्चन पूछे, तो दोनों स्थितियों के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चाहे ऐसे पूछे आपका कि आधे अंदर की तरफ आधे बाहर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए कि किसका लेफ्ट किसका राइट किधर हो सकता है। बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो हमने देखा ये राइट ऊपर की तरफ है ऐसे करके, तो राइट इधर चल रहा है, तो इधर चलने का अर्थ है ये ऐसे घूमा बेटा, यहां से ध्यान दें, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे घूमा, तो ये घूमना ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, और ये होता है, आपको क्लियर पॉइंट याद रखना, दायां घूमना। ऐसे क्या होता है, दायां। और अगर यही सर्कल आप ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, ये सर्कल आप इस तरह से घुमाएंगे तो आप इधर से ऐसे घूम रहे हैं जैसे घड़ी घूमती है, तो सर्कल में ये घूमना स्थिति जो होती है वो हो गई बायां, बायां यानी कि लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो आइए इसी के साथ कुछ क्वेश्चनों के साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के साथ, अब इनमें अब दायां बायां से ही क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाएगा, कुछ थ्योरी भी ऐसी एग्जामिनर पकड़ता है जो जिसके लिए आपको कुछ क्वेश्चनों को सीखना होगा। हम क्वेश्चनों के साथ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहला ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसकी भाषा को समझना है आपको, और इसकी भाषा को क्लियर करने से पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन दोस्ती सिखाते हैं एक तरह से, यानी कि कार्ड बांटना है तो एक दूसरे को डिवाइडेशन करके ही कार्ड बढ़ सकता है, मतलब ये जुड़े हुए होते हैं एक तरह से। जुड़ा होने का अर्थ यह है कि इसमें जुड़ी हुई जानकारी जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी आपको वो पकड़नी है, एक दूसरे की बातों से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसा कि मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, इसे पढ़ के देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए एफ और बी के बीच बैठा है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, एफ के पड़ोसी कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना, केंद्र की ओर मुंह करके, सबसे बड़ी बात है आपको केंद्र की ओर मुंह करके। ये जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो दायां बायां बिल्कुल क्लियर कर लें, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है और आया हुआ सबसे बड़ी बात है, सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसमें कितने कैंडिडेट हैं, 2 4 6 कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले आप इसमें 6 साइन आप ऐसे लगा सकते हैं, 2 4 6 हो गए।
और इनका अर्थ है कि यहां पर जो कैंडिडेट बैठेगा वो नीचे जो बैठेगा उसका राइट तो इधर रहेगा और लेफ्ट रहेगा इधर, और जो इसके सामने बैठेगा उसका जो राइट और लेफ्ट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने आपको समझाया था लेफ्ट इधर रखना है, इधर का अर्थ है मतलब ऐसे घूमना है, ठीक है। और ऐसे जब घूमना ही घड़ी जैसे घूमती है, घड़ी आप देखें घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये बायां घूमना हो गया। कैसा घूमना हो गया? बायां घूमना। और ये ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना हो गया, ठीक है। इसको एक शब्द आता है दक्षिणावर्त शब्द होता है, दक्षिणावर्त घूमना। और दक्षिणावर्त का अर्थ है घड़ी के दिशा में घूमना, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। एक शब्द अगर हम इसे उल्टा घुमा रहे हैं, राइट घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा वामावर्त, वामावर्त। कल को ये शब्द आए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो वामावर्त का अर्थ होता है दायां घूमना सर्कल में, और दक्षिणावर्त का अर्थ होता है बायां घूमना सर्कल में, घड़ी की दिशा में घूमना। पॉइंट क्लियर होगा सबको? और ध्यान से देखें, पहले आप जो लाइन इसमें से उठाएंगे क्वेश्चन में से, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देखो देखनी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, एफ तो ए यहां बैठा दें, तो ए का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो पहला बायां ये रहा, दूसरा बायां ये रहा, तो एफ ए के दूसरे बाएं पर है, तो एफ आ जाएगा यहां पर। बायां ऐसे घुमाना है बेटा, ठीक है, दायां इधर घुमाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, बी ए के दूसरा दायां, तो पहला दायां ये बनेगा, दूसरा दायां ये बनेगा, यहां आ जाएगा बी। अब हम क्वेश्चन में जानकारी ये तीन जुटा चुके हैं, तीन जानकारी ले चुके हैं, ए बी एफ। तो पहले क्वेश्चन में लाइनों को आगे पीछे भी पढ़ के इनसे जुड़ी हुई जानकारी ढूंढनी है, और इनको अगर मेरी बात को इसको समझ गए तो ये आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान बना देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो पहले आपसे ये तीनों से जुड़ी हुई जानकारी क्वेश्चन में से ढूंढनी है, ना कि हमें क्वेश्चन को एक ओर से पढ़ना है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को। जो पॉइंट आपने ले लिए उनसे जुड़ी हुई जानकारी को क्वेश्चन में से खींचना है, ठीक है। ये आपका बुद्धि में विकास करना है, इस तरह से आपको पेपर में मूवमेंट मिलेगा पूरा, और एक त्रुटि रहित जो मूवमेंट होगा, जो जिस पर कोई गलती नहीं हो सकती, वो मूवमेंट यहां से मिल जाएगा आपको इस चैप्टर में। और एक नंबर आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के साथ ही में अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन हर भाषा का आपके साथ करा के चलूंगा, ठीक है। देखिए अब यहां पर बी ए कितना हो गया, अब हमें एफ ए बी से जुड़ी हुई जानकारी लेंगे, तो यहां पर ए और डी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ए डी के बाएं पड़ोसी है, ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, तो ए जो है डी का, तो डी का बायां पड़ोसी, अगर डी को यहां रखेंगे तो डी का राइट तो इधर बनेगा, तो बायां कह रहा है तो बायां इधर होगा, तो ए डी का बायां होगा पड़ोसी, यानी कि इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है बेटा। तो ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, क्लियर हुआ। सी एफ और बी के बीच है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, यानी कि यहां सी बैठा है, तो जब सी यहां बैठा है तो इसका जो सी ऊपर की तरफ बैठेगा तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये बेटा जो राइट और लेफ्ट के पॉइंट है यही क्लियर करने हैं, चाहे फिर क्वेश्चन बाहर को करके बैठाए, अंदर को करके बैठाए, सबको बाहर बैठाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट बचा हुआ है, ये ध्यान से देखें, और इसमें लाइन बच रही है, ए एफ और बी के बीच में बैठा है। अब ए एफ और बी के बीच में बैठने के लिए यहां आना चाहिए था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, देखो एफ से अगर स्थान गिनेंगे तो इसका नंबर दूसरा, और बी से गिनेंगे दूसरा, तो यहां से दो इधर, तो बीच में कौन आ रहा है, ए। तो ये कंडीशन क्लियर है, ए एफ और बी के बीच में बैठा है। अब बेटा देखें आगे, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ए के बायां यानी लेफ्ट पड़ोसी कौन है, ई। ये क्वेश्चन आपका फुल कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा अरेंजमेंट हो गया, यानी कि सीटिंग में आप बैठा चुके हैं, सर्कल में बैठा चुके हैं इनको। तो आपको करना क्या है, अपना आंसर छांटना है। एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी हैं ये दोनों, यानी सी और ई, और ये ऑप्शन है आपका सी। आइए इस क्वेश्चन के साथ आपके साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ई डी के बाएं हैं, सी ए और बी के बीच बैठा है, एफ ई और ए के बीच है,
सी के दाएं कौन है, ये क्वेश्चन है आपको। तो मैंने आप जैसा कि आपको बताया था कि एक पॉइंट आपको उठाना है, फिर उससे जुड़ी हुई जानकारियों को आप इसमें से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये देखें, अगर आप CHSL का भी पेपर देंगे, अब जो लेटेस्ट है वर्तमान में, उसमें ये क्वेश्चन 100% आपके सामने लगेगा, और भाषा उसकी कितनी भी कठिन बना ले, जितना एग्जामिनर चाहे उतना कठिन बना ले, लेकिन आपकी पहुंच से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन को सीखें, इसके बाद फिर पहले जो केंद्र की अंदर की तरफ मुंह है उन क्वेश्चनों को सिखाया जा रहा है, ठीक है। कंडीशन आपके सामने जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आती रहेंगी, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सीखने को मिलते रहेंगे। कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं, तो 6 कंडीशन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा ऐसे कर दें, चेंज, ये चेंज। 6 कंडीशन इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। और बनाने के बाद आपको दायां बायां क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की जानकारी लें, यहां से स्टार्ट किया, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये जरूर पढ़ना ना भूलें, किधर, ये लाइन जो है केंद्र की ओर मुंह करके, ये लाइन पढ़ें जरूर, क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा। आप पता पढ़ा के क्वेश्चन बाहर की तरफ मुंह करके लिखा था और आपने अंदर की तरफ मुंह करके ठोक दिया, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ें पहली लाइन को, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखें इसमें ED के बाएं है, ठीक है, ED के बाएं है, इस लाइन को अब हम थोड़ा रोक लेते हैं, ठीक है। क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि 2 कंडीशन दी है, पहले आप क्वेश्चन में ढूंढे ज्यादा से ज्यादा कंडीशन किसकी दी है, वो वाला पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है। इसको अभी छोड़ रहे हैं लाइन को, यहां से देखेंगे C A और B के बीच है। अब इस लाइन को पढ़ेंगे, C जो है कहीं भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन को, यहां से स्टार्ट करें, C को यहां से करें, यहां करें, कहीं भी करें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। C, ध्यान दें बेटा, C A और B के बीच है, C A और B के बीच है। अब ये देखो C बीच में है, अब B और A का स्थान निश्चित नहीं है, तो B यहां रख सकते हैं, A इधर रख सकते हैं, इनको हटा के A इधर रख सकते हैं, B इधर रख सकते हैं, लेकिन C को बीच में रखना है, ठीक है। तो मैंने एक बार ये सेट कर लिया कि C A और B के बीच में है, ठीक है। अब आगे इनसे जुड़ी हुई जानकारी लेंगे, A B और C से जुड़ी हुई जानकारी क्वेश्चन में से उठानी है। अब इससे पहली लाइन छोड़ी थी E और D, तो यहां पर इनकी कोई जानकारी यहां पर नहीं मिली, इस लाइन को अभी रोके रखो। आगे देखें, F E और A के बीच में है, F जो है E और A के बीच में है, F देखें बेटा, E और A और E के बीच में कौन है? F, ठीक है। अब हमारे पास देखना ध्यान से, सारी कंडीशन क्लियर हो गई एक ही बार में, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी इस लाइन को पढ़ लेंगे, E D के बाएं है, E जो है D का बायां, तो D का बायां, आप यहां से अगर D बैठा है तो इसका राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो D के बाएं कौन है? E। सारी कंडीशन क्लियर, अपना आंसर दे दो। क्या पूछ रहा है? C के दाएं कौन है? C के दाएं कौन है? A। सही ऑप्शन A इसका आंसर बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके साथ और है, 6 मित्र P Q R S T U केंद्र की ओर देखते हुए एक गोलाकार मेज में बैठे हैं, केंद्र की ओर तुरंत नाम केंद्र की ओर आएगा, आप सर्कल बनाएंगे और अंदर पॉइंट बना देंगे। एस टी के कितने व्यक्ति हैं ये भी ध्यान रखेंगे, 6 हैं, 1 2 3 4 कहां 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। एस टी के बाएं, एस टी के बाईं ओर तीसरा है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सीखें। तो इस जानकारी को आप लेंगे, तीसरा है तो इसलिए आप यहां से स्टार्ट करें, एस टी के बाएं, तो टी यहां पर बना लें आप, तो ये टी का राइट इधर होगा बेटा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो एस टी के बाएं और तीसरा है, तो पहला के, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक शब्द से आता है और एक शब्द आता है के, ठीक है। तो के में तो स्टार्ट करते हैं यहां से नंबर, टी के एस टी के बाएं तीसरा है, तो पहला बायां ये रहा, के में यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो बन जाएगा यहां पर कौन? एस। और अगर से शब्द यूज करता हो तो पहला इसको ही काउंट करते, टी से ही काउंट करते, पहला दूसरा तीसरा, फिर यहां पर आता है एस, ठीक है। के और से का ध्यान रखना है। वैसे इस पर क्वेश्चन मैं लूंगा, एक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, लेकिन फिर आप यहीं पर क्लियर करके चलें सारे पॉइंटों को एक ओर से। और इसके जो बाद है कंडीशन,
सिर्फ भाषा को, अभी भाषा इसमें फंसाएगा आपको, अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है सारे पॉइंट, अभी आएंगे आने वाले समय में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। तो एस टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, के बाएं बोल रहा है तो यहां से स्टार्ट करें पहला दूसरा तीसरा, और से बोल रहा है तो पहला दूसरा तीसरा। से में सीधा बात है काउंट करते हैं उस नंबर को जिससे स्थान काउंट करना है आपको, और के में उस नंबर के साइड से बताना होता है। ठीक है, चलो जी आगे देखें। अब इन दोनों से जुड़ी हुई जानकारी देखें आप। आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, आर जो है टी और यू के बीच में नहीं बैठा, तो टी और यू के बीच में कौन सा नहीं है, आर नहीं है। ठीक है, तो आर यहां नहीं आ सकता, आप ऐसे लिख के काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर रहा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एस जो है आर के ठीक बगल में नहीं है, तो आर इसी कंडीशन में तो आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक बगल का अर्थ है ना, तो ठीक बगल में ऐसा नहीं है कि इसी ओर बोल रहा है, वो दोनों तरफ नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा, तो यहां क्यू आ जाएगा, और यहां आर यू और टी के बीच में आर नहीं आएगा, तो आर फिर कहां आएगा, यहां पर आएगा और यहां से हट जाएगा। अब एक स्थान खाली बचा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया सवाल में, उसे आप यहां से देखेंगे तो आपने क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, टी लिख दिया, एस लिख दिया, यू लिख दिया, तो इसमें पी नहीं लिखा, पी यहां आप नोट करेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन फाइनल हो चुका है आपका। तो यू और क्यू के बीच कौन है, यू और क्यू के बीच बैठा है एस, और ये ऑप्शन ए में मिलेगा आपको। ठीक है, तो डाउट क्लियर हुआ होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ पॉइंटों को आप सीखेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू और बी केंद्रोमुख होकर, ये केंद्रोमुख होकर का अर्थ है कि वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में वही शामिल किए हैं, जो मेरा टारगेट सीधा ये है कि पहले आप अंदर की तरफ मुंह जो करके बैठे हैं व्यक्ति, उनको आप अच्छी तरह से सीख लें, दायां बायां अपना कंफ्यूजन मिटा लें, कुछ शब्दों का साथ जो कंफ्यूजन बनता है उसको भी मिटा लें, और फिर उसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चनों से मुलाकात कराएंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो CHSL हो या CGL का हो। ठीक है, जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, SSC GD का हो, जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनिंग का, आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार हो जाएगा आपके लिए। मैं यहां से सारी रीजनिंग क्लियर कराऊंगा, और देखना आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, एक भी क्वेश्चन आपका वहां से गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अभी पहले मैं आपको एक एक करके जानकारी दे रहा हूं, उसमें जान कैसे डालनी है ये चीज मैं आपको बाद में जब सब कुछ सीख जाओगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, देखो केंद्रमुख होकर एक व्रत के गिर्द बैठे हैं, डी कितने लोग हैं, 2 4 6 8, आपके 8 लोग हैं, ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पॉइंट बनाएंगे सबसे पहले। और इनका मुंह किधर है, सबका सब केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर है तो वही बायां इधर चलना है। ठीक है, दायां इधर आपको घूमना है। ठीक है, तो पहली जानकारी आप शेयर करें क्वेश्चन के साथ, इसमें सर्कल में कैसे बनाएंगे, डी ए के बाएं को चौथा है, जो ये बेटा जो शब्द जो आया है ये थोड़ा ध्यान से सीखना है आपको। ठीक है, ये जो शब्द जो आया है, हर चाहे वो आयु संबंध रक्त संबंध वाला चैप्टर हो, चाहे बैठने व्यवस्था हो, जहां भी जो का इस्तेमाल होगा शब्द का, वो किसके लिए होता है ये देखें। जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो अच्छी तरह से इस बात को सीख लें। जो सर्कल है उस पर सर्कल ऐसे बना लें। ठीक है, और ये जो शब्द होता है इन दो कैंडिडेटों में सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी सीधा अर्थ यह है इस जो के स्थान पर आप ए को लिखेंगे, सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फर्स्ट को नहीं लिखेंगे, और सेकंड पर्सन यहां लिख जाएगा तो ये हो जाएगा ए, यहां क्या लिख देंगे आप ए एम के बाएं तीसरा है। क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा आपका, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, अन्यथा अगर ये शब्द नहीं सीखा आपने तो क्वेश्चन आप किसी भी कीमत पर सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखें डी ए के बाएं चौथा है, तो ए के बाएं, तो पहले ए बनाएंगे यहां पर, तो इसका राइट ये होता है, छोटा सा बनाएंगे, लेफ्ट ये होगा। ठीक है, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो कह रहा है डी ए के बाएं चौथा है, ए का बाएं पहला, बायां पहला ये हो गया। तो और ध्यान रखना के बोल रहा है, बिल्कुल इस पर कोई पॉइंट देना है, के बोल रहा है तो यहां से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, इसके दाएं से स्टार्ट करेंगे, ए के बाएं से स्टार्ट करेंगे। और अगर से शब्द लाता है, से ये वाला से शब्द लाता है, तो फिर आप इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूज है, शब्द हैं, सारे के सारे शब्दों का ही खेल है क्वेश्चनों में। तो पहला हो गया, ये डी ए के बाएं चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि डी आपका यहां पर आएगा। ठीक है जी, ये डी का स्थान ये हो गया। और जो सेकंड पर्सन है ए यहां रखेंगे, एक इस तरह से जो के स्थान पर सेकंड पर्सन उठा कर रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, उसे पढ़ेंगे। ए यहां रख देंगे, ए में लिख देता हूं इसमें ए। अब ऐसे पढ़ेंगे, ए एम के दाएं तीसरा है, ए जो है एम के दाएं तीसरा, तो एम का दाया पहला दूसरा, और के शब्द आया, ध्यान देना, तो एम के दाएं पहला दूसरा तीसरा, राइट ऐसे होता है। अगर एम यहां पर रखते हैं तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो एम के दाएं तीसरा है। तो आपने ए एम और डी ये तीन कंडीशन के लिए रखी, और इनसे जुड़ी हुई जानकारी आप क्वेश्चन से फिर उठाएंगे। लाइनों को जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आगे पीछे करे, लेकिन एग्जामिनर अगर सही ढंग से पूछेगा तो लाइनों को आगे पीछे कर देता है। पहली वाली लाइन जो बोलनी चाहिए थी वो दूसरी वाली लाइन को पहले बोल देगा, इसलिए आपको जुड़ी हुई जानकारी उठानी है। ठीक है, पी क्यू के बाएं तीसरा है। अब देखो, पी और क्यू के, पी क्यू ये दो शब्द यूज करें, और इनकी जानकारी हमने अभी यहां पर नहीं लिखी है, तो इनको अभी रोक दो। लेकिन सेकंड पर्सन यहां क्या है, सी। पी क्यू के बाएं तीसरा है, जो शब्द फिर आया, तो जो किसके लिए आया होगा वहां पर, सेकंड पर्सन क्यू के लिए। किसके लिए, क्यू। क्यू एम के बाएं तीसरा है, क्यू एम के बाएं तीसरा, तो के आया है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो क्यू आ जाएगा यहां पर। अब क्यू आ गया, तो अब इस लाइन को पढ़ लें, पी क्यू के बाएं तीसरा है, पी क्यू के बाएं तीसरा। जब क्यू इधर मुंह करके बैठेगा तो इसका राइट ऊपर रहेगा और लेफ्ट रहेगा नीचे। तो मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? पी क्यू के बाएं तीसरा है, तो हमारे पास एम डी ए थे, इसलिए हमने इस पॉइंट को रोका। फिर जो यूज किया शब्द, जो एम के बाएं तीसरा है, तो जो का अर्थ हो गया क्यू सेकंड पर्सन, तो क्यू यहां रखेंगे, क्यू एम के बाएं तीसरा है, तो क्यू एम के बाएं पहला, लेफ्ट इधर होता है ऊपर की तरफ, पहला दूसरा तीसरा। अब इसको पढ़े, पी क्यू के बाएं तीसरा है, पी जो है क्यू के बाएं, तो क्यू का बायां होगा पहला दूसरा तीसरा, तो पी आ जाएगा यहां पर। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सबको? तो इसके बाद देखें, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, आर डब्ल्यू का कोई जिक्र नहीं है यहां पर। फिर से जो शब्द यूज करा उसने, तो इसका अर्थ है डब्ल्यू को उठाकर यहां रखना है जो के स्थान पर, सेकंड पर्सन उठा के रख देना आंख बंद करके, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बी के दाएं दूसरा है। अब बी की इसमें जानकारी है कहीं तो, लेकिन हमारे पास ये शब्द बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है डब्ल्यू बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं कौन है, दाएं किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो यहां डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यह कह रहा आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, आर जो है डब्ल्यू के दाएं तीसरा, तो डब्ल्यू यहां बैठा है, तो डब्ल्यू का आर ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, आर यहां आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कहानी यही नहीं खत्म हो जाती, इसमें तो पूछ रहा पी के बाएं तीसरा कौन सा है, तो पी के बाएं पहला, देखो एक बात याद रखना, के पूछ रहा है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, से पूछेगा तो इससे स्टार्ट करेंगे, पी से तीसरा बाएं, एक दो से पूछ रहा है, पी के पूछ रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, डी। क्या बनने वाला है, डी। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा पी से बाएं तीसरा बताएं, तो से में आप पहला दूसरा तीसरा, तो फिर आंसर बनाएंगे एम। क्लियर हो रहा सबको? तो ये क्वेश्चन, इसमें लाइन को बार बार चेंज करके पूछेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस कंसेप्ट को यहीं रोक रहा हूं, और इनको सीखने के बाद जो आने वाली सीढ़ी, यानी कि आपकी सीढ़ी तैयार हो गई सारी की सारी, जितनी भी मुझे जानकारी देनी थी इस वीडियो में मैं पूरी दे चुका हूं, और इसके साथ जो नई भाषा के क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और जी हां दोस्तों, इस की फुल गारंटी है, जहां भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने फंसे, आपको प्रॉब्लम आए, तो मेरा एक नंबर है यहां पर, आप इसे नोट करो कॉपी पर,
और स्क्रीन पर भी आ जाएगा। मोबाइल नंबर है ये, व्हाट्सएप पर 95 68 63 25 77, इसे आप लिख लें। और अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है और उस पर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो हमसे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दें और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का जड़ से खात्मा हो जाएगा, यहां से पूरी तरह से खत्म है। ठीक है, तो इतना ही, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंसेप्ट आपको सिखा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे अभ्यास के लिए मिलेंगे। ठीक है, जिसमें होंगे क्वेश्चन सबमिट जो केंद्र में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, आधे बाहर आधे अंदर, इस तरह से जो कंफ्यूजन बनाते हैं क्वेश्चन, उनको सबमिट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।